आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। हरियाणा विधानसभा का मानसून सेशन शुरू हो चुका है। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी पहले से ही कर चुका है। सदन शुरू होने से पहले विपक्ष ने सदन के बाहर पैदल मार्च निकालते हुए अपने तेवर साफ कर दिए। हालांकि इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि विपक्षी नेता अपने अपने अधिकारों के हनन के लिए आवाज उठाते दिखे। हरियाणा विधानसभा का मानसून सेशन शुरू होने से पहले विपक्ष की तरफ से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला गया। इस मार्च के दौरान थोड़ा हंगामा और सुरक्षा कर्मियों से विपक्ष के नेताओं की धक्का मुक्की भी हुई। विपक्षी नेताओं ने सदन में सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के बैरिकेड्स को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश भी की। हालांकि इस दौरान सुरक्षा कर्मियों को रोकने पर विपक्षी नेताओं का पारा आसमान चढ़ गया, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने सदन में प्रिविलेज मोशन लाने की बात कही और भूपेंद्र हुड्डा सदन में प्रिविलेज मोशन लेकर आए। मेरे को पहचानते हो? मैंने कहा मैं पहचान करूंगा एमएलओ की। नहीं, चलिए वो इसके बाद में जांच तो करानी पड़ेगी ना। कुछ तो कुछ आपने जो लिख करके दिया है इसके ऊपर जांच कराएंगे। अगर कोई भी दोषी है उसको सजा मिलेगी। आप अपनी कमेटी बनाओ। नहीं, इंक्वायरी मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा इंक्वायरी कराएंगे। किससे कराओगे आप? मैंने कहा ना कि इंक्वायरी कराएंगे। बताइए किससे इंक्वायरी करानी है, आप बताइए। इसकी जांच किससे कराओगे? हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, जांच किससे कराओगे? जिसको आप कहेंगे, जिससे आप कहेंगे। मैं तो आप पे ही छोड़ ना ना, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। जांच कराना, जिससे आप कहेंगे उससे जांच करा देंगे। आप बताइए, बताइए किससे जांच करानी है, मैं उसी से कराएं। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं कि प्रिविलेज कमेटी के पास भी हुआ है, प्रिविलेज ब्रीच हुआ है। प्रिविलेज कमेटी को आप कर दो, पहले वो फैसला ले ले अपनी। इसको वो प्रिविलेज कमेटी का अधिकार है, उसको बुलाएंगे। अगर आपका कोई आदेश नहीं है तो प्रिविलेज कमेटी को आप दे दो अधिकार। तो सदन के बाहर पैदल मार्च निकालते हुए विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया, सुरक्षा में तैनात किए गए बैरिकेड्स को हटाया और उसके बाद जब सुरक्षा बलों की तरफ से उनको रोका गया तो नाराजगी भी जाहिर की। सवाल यही है कि आखिर क्या विपक्ष को हंगामे का प्रिविलेज चाहिए? प्रिविलेज मोशन के जरिए अब किस बात की जांच विपक्ष चाहता है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। वंदना पोपली बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, ओम प्रकाश डावला कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और अशोक चौहान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस डिबेट में, इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश डावला जी, आज डिबेट की शुरुआत आप ही से करूंगा। आज सदन के बाहर कांग्रेस की तरफ से अनेक मुद्दों पर, चाहे पेपर पर्चा लीक का मसला हो, महंगाई का मुद्दा हो या फिर किसान आंदोलन का मुद्दा हो, पैदल मार्च निकाला गया। इसके बाद जब हंगामा हुआ और सुरक्षा बलों ने कांग्रेसी नेताओं को रोका तो इस पर आखिर नाराजगी कैसी? क्या विपक्ष को हंगामे का प्रिविलेज चाहिए? देखिए सर, विपक्ष का काम होता है कि वो जनता की आवाज सड़क से और सदन तक उठाए जी। कांग्रेस के नेता का आवाज था ये सरकार पहले जब लोकसभा और राज्यसभा का सदन चला उसमें उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए पहले ही विधायकों ने विपक्ष को सुलझाने के लिए बेरोजगारी अन्य मांगों को लेकर के आज सदन के बाहर जो प्रदर्शन किया उसमें इस सरकार ने उनको भी रोकने का प्रयास किया। वहाँ बैरिकेड लगा दिए गए और पुलिस से हमारे चाहे अपोजिशन के लीडर हो चाहे विधायक हो उनको रोका गया और उनके साथ झड़प तक की गई। ये कहाँ की बातें हैं? ये जब सड़क पे भी हमारी बात नहीं सुन रहे, सदन में भी नहीं सुन रहे, तो अपोजिशन का काम क्या होता है? अपोजिशन का तो यही काम होता है कि वो सदन से सड़क तक जनता की लड़ाई लड़े, इसलिए वो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
ओम प्रकाश डाबला जी, आप कह रहे हैं कि अगर सदन में भी आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, सदन में मानसून सेशन की शुरुआत आज हुई है, उससे पहले आप बैनर पोस्टर लेकर जिस तरह से हंगामा कर रहे थे, जनता की आवाज उठाने के बहाने ये थोड़ी ना होगा कि आप बैनर पोस्टर लाठी डंडे लेकर सदन में घुस जाएंगे। इस सदन अपनी मांग उठाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन करने देते, उसके बाद सदन में तो बाद में जाना था, सदन में तो ऐसे थोड़ी जाना था, प्रदर्शन करते हुए सदन में घुस रहे थे। अभी वहां तक जाना था, प्रोटेस्ट करना था, प्रोटेस्ट तो करने चाहिए था, उनको कर देना था। पुलिस क्यों सुरक्षा में लगे जो बैरिकेड्स थे वो हटाए गए, क्या सुरक्षा में लगे बैरिकेड्स हटाना भी क्या इस प्रदर्शन का हिस्सा था? देखिए, और अगर था तो कैसे इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन मान लिया जाए? ओम प्रकाश जी, प्रदर्शन कर रहे हैं जी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए बीच में क्यों उड़ाए गए? नहीं, बैरिकेड्स हटाकर किस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, समझा दीजिए जरा। देखिए, अगर बैरिकेड नहीं लगाते तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर ही रहे थे जी, अपनी बात रख रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे जी, इसमें दिक्कत क्या थी? क्यों रोक टोक लगाई गई, क्यों झड़प किए गए, क्यों पुलिस को भेजा गया वहां? जी, चलिए, वंदना पोपली जी से भी जवाब मैं लूंगा, लेकिन एक बार अशोक चौहान जी की तरफ रुख करूंगा। अशोक चौहान जी, जिस तरह की तस्वीरें अब आने लग गई है, क्योंकि देखिए मानसून सेशन 3 दिनों का टेंटेटिव मानसून सेशन है, काफ़ी प्रस्ताव इसमें पास होने हैं, काफ़ी गंभीरता से विपक्ष को भी इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि आजकल बिना हंगामों के इस तरह के पुलिस बैरिकेड्स हटाए जाएं, इस तरह के हंगामे जब तक ना हो तब तक विपक्ष को अपनी भूमिका ही रास नहीं आती। बिल्कुल आपका कहना सही है। देखो, यानी विरोध होता है, विरोध का मतलब यह है कि संवैधानिक तरीके से जो हमारे जो अपना संविधान है, जो उसको जो देखे तो ध्यान करके विरोध जो सीमा के अंदर चलता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। पर ये कि जब हमने सोच लिया कि हमें तो हर बात का विरोध करना है, ये अभी देखेंगे अगर पार्लियामेंट चली है, पार्लियामेंट कितने दिन पार्लियामेंट चली, अब ये 3 दिन का सेशन है, मानसून सेशन अपना हरियाणा का, अगर ये भी इसी तरह से उसके क्या नाम भेंट चढ़ गया तो फायदा ही क्या होगा? तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो अभी अपना जो विपक्षी दल है, विपक्षी दलों को भी अपने कहने का, सुनने का मौका मिलना चाहिए और उनको भी अपनी बात रखने का होना चाहिए। पर ये तभी संभव है जब ये अपना क्या नाम विधानसभा में पहुंचेंगे। अब विधानसभा में पहुंच रहे हैं, लाठी डंडे या बैनर लेके जाएं तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है। इस तरह से जो है अपना प्रदर्शन करो, मानते हैं प्रदर्शन एक संवैधानिक अधिकार है, पर प्रदर्शन के साथ साथ में जो मुद्दे हैं, वो जो अच्छे मुद्दे हैं जिन पर बहस होनी चाहिए, जिनको पार्लियामेंट या असेंबली में होना चाहिए, उन पर बहस नहीं हो पाती और वो जो है अफरा तफरी या उसी के भेंट चढ़ जाते हैं। तो ये है कि अपना जो सभी को जो है अपना ध्यान से सभी को अपना जो विपक्षी दल है उनको जो जनता के मुद्दे हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो कि सेशन में उठने हैं, उनकी तरफ ध्यान करें। और जो आज पहला दिन था, पहले दिन में जो इस तरह का जो हुआ है, तो इस तरह की घटनाएं कहूंगा मैं तो कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और अपना जहाँ तक है अपना जो मुद्दे हैं उनको उठाएं, उन पर चर्चा करें, उनको लागू करें, उन पर बहस करें, जिससे कि उसका फायदा जो है अपना जो है प्रदेशवासियों की, आम जनता को भी मिल सके। क्योंकि प्रदेश वाले भी चाहते हैं, प्रदेशवासी भी बहुत दिन इंतजार करते हैं कि भाई असेंबली का जो है सेशन शुरू होगा, उसमें कहाँ क्या कुछ मिलेगा। सरकार भी अपने जो चाहती है, इधर क्या नाम किसान आंदोलन भी है, ये है, सौ जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई है, सब तरह की बातें हैं, तो इन पे मुद्दे हैं, उनको बातचीत होनी बहुत जरूरी होती है। जी चलिए, वंदना पोपली जी, ओम प्रकाश डाबला जी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ना तो सड़क पर सुन रही है ना सदन में सुन रही है, आखिर कैसे काम चलेगा? अब विपक्ष हंगामा न करे तो क्या करे? भविष्य से अभी बहुत सटीक विश्लेषण किया, हमारे यहाँ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं जी। देश की सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, उसको हम मानते हैं, तो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा भी है। हमारे जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको समय दिया जाता है, जो डिफरेंट जो सत्र होते हैं कि वहां पर जाएं, अपनी बात को रखें, जनता की आवाज को उठाएं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, और ये काम जो है लगातार किया जाता है। लेकिन आज आपने देखा कि नीयत दिखाई दे गई कि हंगामा ही करना है। पहला दिन है और पहले दिन में आप कैसे कह सकते हैं कि बात नहीं सुनी जा रही? बात तो अभी रखी ही नहीं, अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई। मैं याद करती हूँ कि पिछला जब सत्र निकला था तो उस समय
हुडा साहब जो है वो एक प्रश्न लेकर आए थे कि किसान जो कानून है उस पर चर्चा होनी चाहिए और हमारी सरकार ने मान लिया। हालांकि ये जो चर्चा का विषय है ये प्रदेश स्तर पर नहीं होना चाहिए था, देश के स्तर पर होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने मान लिया कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे चर्चा होनी चाहिए तो चर्चा के लिए भी तैयार है। और जैसे ही चर्चा शुरू हुई, हुडा साहब को सबसे पहले बोलने का मौका दिया गया, उन्होंने अपनी बात कंप्लीट की और उसके बाद वो सीधा बाहर निकल गए। जितने भी हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, बार बार कहते रहे हमारी तो सुन लो, हमारी तो भड़ास निकाल लेने दो, हमारी बात तो सुन लो, लेकिन उन्होंने सुनाई नहीं, सीधा बाहर निकल गए। तो यहाँ पे बड़ा क्लियरली समझ आ जाता है। और यहाँ पर बैठ के जो ओम प्रकाश जावला जी बोल रहे हैं ना कि ना सड़क पर सुन रहे हैं ना सदन में तो अभी कुछ बोला ही नहीं आपने, कैसे कह सकते नहीं सुना। और यहाँ पर कह रहे पुलिस क्यों खड़ी करी, बैरिकेड क्यों खड़ी की। मुझे लगता है कभी चंडीगढ़ आप गए नहीं, आपने कभी देखा नहीं कि वहां पर कितना सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। तो बैरिकेड तो वहां पे लगे ही होते हैं परमानेंटली और पुलिस भी वहां पर ऑलरेडी खड़ी रहती है। एक लिमिट है, उसके बाद अगर आप क्रॉस करेंगे तो क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ स्पीकर साहब की तरफ से बहुत क्लियर कहा गया कि इसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन एक लिमिट के बाहर अगर आप अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, आप बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी का ध्यान तो वहां की पुलिस भी रखेगी। लेकिन यहाँ पर ये मुद्दा था ही नहीं। लेकिन विधायकों को वंदना पोपली जी, वो वंदना पोपली जी, क्या विधायकों को रोका जाना, सदन में ना जाने दिया जाना, क्या उनके अधिकारों का हनन नहीं है? किसने मना किया जाने के लिए? किसी ने मना नहीं किया, लेकिन बैरिकेड को हटा देना, धक्का मुक्की करना, अंदर घुसने की जिस तरह से कोशिश की गई, क्या विधायक किस तरह से आते हैं सदन में? हमने तो पहली बार देखी। तो अगर वो तरीके से अपने आते तो पहले भी आते रहे, तो पहली बार तो है नहीं कि पहली बार सदन में आए। लगातार हमारी 6.5 साल हो गए हमारी सरकार चल रही है और लगातार सेशन होते रहे हैं। तभी ये आपने देखा होगा लोकसभा में भी ट्रैक्टर पे भी पहुंच रहे हैं, साइकिल यात्रा भी कर रहे हैं। तो किसको मना किया जा रहा है? तो जिस काम के लिए आप बने हैं, चाहे आप लोकसभा की बात कर लीजिए, राहुल गांधी जी की बात कर लीजिए, सांसद बने हैं, या मैं हरियाणा की बात करती हूँ तो विधायक बने, वो काम तो करिए। वो काम नहीं करेंगे, हर तरह का बाकी काम करेंगे, लेकिन जो जनता की आवाज उठानी है, कोई प्रश्न है वो पूछिए। लेकिन आप देखिएगा आने वाले 2 दिन में भी आप सत्र में देखिएगा कि जब आमने सामने की बात होगी तो ये उठ के भाग जाएंगे। अभी किसानों की बात हुई, अभय जी ने बड़ा क्लियर कहा, मैं सुन रही थी सत्र में, अभय जी ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर कुछ ऐसा लगता है कि किसानों के जो कानून है उसमें कुछ गलत है तो हम आपके साथ चलने को तैयार है, हम रिक्वेस्ट करने को तैयार है तो उसको बदल दिया जाए, लेकिन कभी तो बताओ। तो शोर ही मचाना है तो उसका तो जवाब कुछ नहीं है। जी ओम प्रकाश जी, जवाब दीजिएगा। बिना बातचीत किए ही कैसे आपने तय कर लिया कि सदन में बातचीत नहीं होगी, सरकार आपकी नहीं सुनेगी, या फिर अधिकारों के नाम पर सदन की गरिमा को तार तार करना ही विकल्प है? देखिए त्यागी जी, विधायक है वो जनता द्वारा चुने गए हैं और जनता की आवाज उठाने के लिए विधायक सदन से लेकर के और हर ग्राउंड तक पैदल मार्च कर सकता है। वो जनता की आवाज उठाने के लिए ही तो पैदल मार्च कर रहे थे। वो जनता की आवाज उन्होंने उठाने नहीं दे रहे। ये जब सदन के अंदर भी उठाने नहीं दे रहे और सदन से बाहर भी नहीं उठाने दे रहे, वो उनकी अपनी मांग है तो उठाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। उनको क्यों रोका गया? सदन के अंदर तो बाद में जाना था, पहले वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जनता द्वारा चुने गए हैं, इसलिए सदन से बाहर दाबला जी, पैदल मार्च के लिए क्या है? मुझे जवाब दे दीजिए, क्या कांग्रेसी नेताओं को या विपक्ष के नेताओं को पैदल मार्च के लिए या प्रदर्शन के लिए रोका गया, या फिर वहां पर जो बैरिकेड्स लगे थे उनको हटाने के लिए रोका गया? पैदल मार्च आगे बैरिकेड लगा दिए गए, इसलिए रोका गया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, रोका गया, उससे पहले झड़प कर दी। तो सर मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूं कि क्या जनता की आवाज का बहाना बनाकर या उसकी आड़ में आप सदन की गरिमा को तार-तार करेंगे क्या? क्या बैनर, पोस्टर या लाठी डंडे लेकर सदन में घुस जाएंगे क्या? किस तरह से पहुंचाएंगे अपनी आवाज सरकार तक? क्या चुने हुए प्रतिनिधि या आम आदमी को अपनी बात रखने के लिए सदन के बाहर प्रदर्शन नहीं कर सकते क्या? जी, क्या उन्हीं सदन के जो मेंबर्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि सदन की गरिमा भी बरकरार रहे, उसका मान सम्मान बना रहे? उन्होंने कोई ऐसी कोई बात नहीं करी। गरिमा पहले ही पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए गए और उनके विपक्ष के नेता के साथ हाथापाई तक शुरू होने वाली थी। ये अच्छा काम थोड़ी है, उन्होंने अपना प्रदर्शन कर देना चाहिए था, शांतिपूर्वक कर रहे थे, उसके बाद सदन में जाना था उन्होंने, उससे पहले अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्वक, क्यों रोका गया उनको? चलिए वंदना पोपली जी कुछ रिएक्ट करिए। जी मेरा एक प्रश्न है
डावला जी, मुझे ये बता दीजिए कि जो पैदल मार्च आज के दिन हो रहा था उसके पीछे कोई विशेष कारण था क्या? जो आप मुद्दों की बात करें, मुद्दे तो सदन में उठने थे, इस पैदल मार्च का कारण क्या? देखिए, आप ये बताइए, जब केंद्र का जो संसद चल रहा था सत्र, उसमें अंदर बात करने दी, किसी भी आदमी को बोलने नहीं दिया, चाहे वो किसान की बात उठाती वहां नहीं बोलने दिया, तो वहां भी प्रदर्शन किया गया। तो प्रदर्शन तो कोई भी आदमी कहीं भी कर सकता है और किसी भी टाइम कर सकता है। ये कोई आपसे पूछ के, आपकी पार्टी से पूछ के थोड़ी किया जाएगा। प्रदर्शन तो कोई भी आदमी कहीं कर सकता है। डावला जी, आपको ये संशय था कि बात नहीं सुनी जाएगी, उसके लिए आपने एडवांस में जो है ये मार्च निकाला, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो मुझे इतना बता दीजिए, जिन कृषि कानूनों के लिए आप इतना शोर मचाते हैं, जब वो कृषि कानून लोकसभा में पास हो रहे थे तब राहुल गांधी जी कहाँ थे? शायद आपको नहीं पता होगा, मैं बता दूं। बैकडोर में पास किए गए, आप कैसे हुआ? बैकडोर में पास किया, कोरोना काल में पास किए गए हैं। कहाँ बहस हुई है? कोरोना काल में कहाँ बहस की आपने? बैकडोर से पास हुआ है, वो सब बाहर निकल गए। विरोध कर रहे हैं। बैकडोर किसी सांसद से नहीं पूछा गया, अगर कुछ किया गया है। और अभी आप बताइए, ओम प्रकाश जी, क्या अपने हल्के की बात रख सकता है? इतना छोटा सा इनकी नीति नहीं है। ओम प्रकाश जी, आज इतनी समस्याएं हैं, एक मिनट, वंदना पोपली जी है, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, अनेक मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं। तो एक सेकंड सर, इस तरह हम एक दूसरे को सुन नहीं पाएंगे और डिबेट नहीं पाएगी। वंदना पोपली जी, एक सेकंड। ओम प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या अब विपक्ष मुद्दों पर हार रहा है और इसीलिए अब हंगामे के सहारे विपक्ष अपनी भूमिका को जस्टिफाई करना चाहता है और इसी तरह का माइंडसेट विपक्ष का हो गया है? क्योंकि अगर बातचीत हुई और अगर आपने आज सदन की कार्रवाई देखी हो तो तमाम बातचीत सदन में हुई है, जो सवाल विपक्ष या बाकी विधायकों की तरफ से पूछे गए उनके जवाब भी मिले। त्यागी जी, हर आदमी का अपना प्रोटेस्ट करने का अलग अलग तरीका होता है। ये भी एक लोगों की, जनता की आवाज उठाने के लिए पैदल मार्च किया था और महंगाई, भ्रष्टाचार और पेपर लीक मामले, जी सब मामलों को लेकर के पैदल मार्च किया गया था, ताकि देश की चिंता को देखे। और अंदर जाके तो बहस अलग होनी थी, वो अलग बात। उससे पहले प्रोटेस्ट तो कोई भी आदमी कर सकता है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? ये कोई हमारा कोई मकसद थोड़ी था कि हम आना हंगामा करना है या और कुछ करना है। पूरी तैयारी है कि इस बार फिर से भागना है सदन छोड़कर, तो क्यों ना अभी से थोड़ा सा छोड़कर नहीं भाग रहे आप। इतनी समस्या है लोगों की, जनता की, वहाँ उठाने का हर आदमी को टाइम दीजिए। आप बताइए 3 दिन के टाइम में क्या हो जाएगा? या चलिए, कोई अपनी बात रख सकता है? 3 दिन का भी जवाब दे देती हूँ। कैसे अपनी बातें रख सकता है? किरण चौधरी जी ने जब ये प्रश्न उठाया तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि जितना बिजनेस है उसके हिसाब से 3 दिन रखे गए हैं। आप और बिजनेस ले आइए और काम ले आइए, हम टाइम बढ़ा देंगे। तो ये तब आपके ऊपर निर्भर करता है, और काम ले आइए तो टाइम बढ़ जाएगा। उसके लिए बेरोजगारी, पेपर लीक मामला, घोटाला, ये मामले नहीं है, महंगाई मामले नहीं है। हर एक विधायक अगर बोल के लगता है तो घंटों लग जाएंगे। और विधायकों को टाइम थी, आज कितना बजे एक विधायक को 3 मिनट का टाइम मिला है, उसमें अपनी वो पूरी बात भी नहीं रख सकता। 1-2 बातें रख के और टाइम खत्म हो जाता है। ओम प्रकाश जी, हंगामे करने और बैरिकेड्स हटाने का वक्त है और आप ये कह रहे हैं कि 3 दिन के जो टेंटेटिव सेशन है इसमें मुद्दों को रखने के लिए समय नहीं है। तब जाके अपनी ओम प्रकाश जी, मेरा सवाल, आप ये कह रहे हैं कि 3 दिन का जो टेंटेटिव सेशन है इसमें हंगामे और बैरिकेड्स हटाने का समय तो आपके पास है, लेकिन अपने मुद्दे, अपने सवालों को पूछने का समय नहीं है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप बताइए, सेशन से पहले कोई अपना प्रदर्शन कर सकता है कि नहीं? त्यागी जी, ये बताइए। जी, क्या प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे? जी, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना सबका अधिकार है और ये सब लोग जानते हैं, लेकिन इस तरह से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना, सुरक्षा में लगाए गए बैरिकेड्स हटाना, सवाल उस पर है सर। बैरिकेड को हटाना कोई ठाट से कोई हटाता नहीं, जब नहीं जान देंगे तो क्या करेंगे आगे? जी, कोई अपनी बात चलिए, करने के लिए एक बार डिबेट में फिर से अशोक चौहान जी को शामिल करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक चौहान जी, क्या अब एक विपक्ष का माइंडसेट इस तरह का हो गया है कि जब तक हर जगह शाहीन बाग न बन जाए, इस तरह की हिंसात्मक प्रवृत्ति के साथ चीज़ों को पब्लिक डोमेन में या फिर पब्लिक के बीच इस तरह के प्रदर्शन न किए जाएं, तब तक विपक्ष का जो एक अब चेहरा है या भूमिका है वो जस्टिफाई नहीं हो पा रही है?
देखेगा जाएंगे जो ये चल रहा है, पार्लियामेंट में भी देख चुके हैं, अब असेंबली हो रही है वहां पे भी देख रहे हैं। इस तरह का जो ट्रेंड एक तरह का चल निकला है, ये अच्छा नहीं है। ये ना देश हित में है और ना ही किसी पार्टी हित में, कुछ नहीं। अब आप ये देखेगा कि पार्लियामेंट है या असेंबली है, जो उनकी जो प्रोसीडिंग होती है उस पे पब्लिक का, जनता का, प्रदेशवासियों का, देशवासियों की जो खून पसीने की कमाई है, जो उससे आने वाला टैक्स है, जो उससे होता है, वो सब उस पर खर्च होता है। तो जितना खर्च है वो पूरा खर्च होता जाता है और काम की बात कोई होती नहीं है। मेरा तो यही क्या नाम, सभी जो राजनीतिक दल हैं उन ये चाहे रूलिंग हो या फिर अपना जो है अपना अपोजिशन हो, उनसे यही आग्रह है कि जो जनता के मुद्दे हैं, जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया है, तुम जनप्रतिनिधि हो। अभी डावला ये बोल रहे थे कि जनप्रतिनिधि है, मानते हैं जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का जो उत्तरदायित्व होता है उसको निभाइएगा। पार्लियामेंट के असेंबली में जाइएगा और उसके बाद में जो मुद्दे हैं, जो पब्लिक से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाइएगा, उन पर कानून बनवाइएगा, उन पर चर्चा कीजिएगा, उनको लागू करवाइएगा। अब ये नहीं कि जो हमने तो सब ऐसा है कि विरोध है, विरोध करना जन्म अपना जो संविधान में अधिकार है, पर विरोध के साथ साथ में जैसे जोश है तो जोश में होश नहीं खोते हैं। अपना जो है सभी क्या नाम, अपना जो वरिष्ठ हैं कांग्रेस के अंदर, भूपेंद्र हुड्डा हैं, अलग से जो किरण चौधरी हैं, अदर्स हैं, सभी हैं, मानते हैं, तो उनको भी ध्यान से ये पब्लिक के मुद्दे उठाएं और अपना विरोध जरूर करें। विरोध करने के उनका अधिकार है, पर विरोध के साथ साथ में थोड़े जो कायदे कानून है, क्योंकि अब 1-2 दिन तो ऐसा है कि अपना जो, क्योंकि कुल सेशन 3 दिन का है, अब 3 दिन में से 1-2 दिन तो ऐसे ही चला जाएगा, फिर कहाँ मुद्दों पे कहाँ बात हो पाएगी। उसके बाद में फिर होगा कि भाई हम तो नहीं, हमारे तो एब्सेंस में हो गया और सरकार ने ये करा। अरे देखो, आरोप प्रत्यारोप जरूर होते हैं। भाजपा की अपना वंदना जी है, बहुत कुछ कह रही है, बात है, पर यह है कि देखो सत्ता में जब आदमी होता है, जब विपक्ष में होता है, तो उसमें जो है थोड़ा बोली में भी और थोड़ा कार्य प्रणाली में भी फर्क आ जाता है। कोशिश यही की जाए, जो गतिरोध पैदा होने जा रहा है या हो चुका है, तो उसका जो है गतिरोध जो है वो लंबा नहीं चलना चाहिए, उसका जो है समाधान करके आगे की जो 2 दिन की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और बढ़ाने के साथ साथ में जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जिनको आप भी उठाना चाहते हैं, सरकार भी उठाना चाहती है, उनके ऊपर बात बना के उनको जो है थोड़ा सा आगे कीजिएगा, नहीं तो इस तरह से कोई फायदा है नहीं। जी बिल्कुल। मैं आखिरी सवाल ओम प्रकाश डाबला से लूंगा, लेकिन उससे पहले वंदना पोपली का एक रिएक्शन, वो कुछ कहना भी चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं ऐड कर दूं। वंदना पोपली जी, क्या सदन में अब विपक्षी नेताओं के सवालों का जवाब, जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उनका जवाब नहीं मिल रहा है, और क्या इस तरह अब जो सरकार है वो विपक्ष को चुप कराना चाहती है? क्योंकि जिस तरह से हंगामा या यूं कहे कि प्रदर्शन, जैसा ओम प्रकाश डाबला जी कह रहे हैं कि प्रदर्शन विपक्ष कर रहा था, तो आखिर दिक्कत क्या है? सदन में अगर जवाब नहीं देंगे तो विपक्ष प्रदर्शन करेगा। देखिए, वही बात है कि जब अभी सदन शुरू ही नहीं हुआ तो उससे पहले अनुमान कैसे लगा सकते हैं? मुझे लगता है अनुमान भी हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसका जवाब भी दिया जाएगा। आपको बताना चाहूंगी कि अभी अशोक जी भी बात कर रहे थे, लोकसभा में जो गतिरोध हुआ था उसकी भी उन्होंने बात की थी। अगर आपको याद होगा तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने आरोप लगाया था कि मैंने जब चर्चा करनी चाहिए तो मेरा माइक बंद कर दिया गया। और मुझे लगता है कि उनको घर में चर्चा करके आनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियरली कहा था कि अब चर्चा से कुछ नहीं होगा। अब एक कह रहे हैं कि चर्चा की आवश्यकता है, एक कह रहे हैं चर्चा से कुछ नहीं होगा, तो ये घर में चर्चा कर ले, फिर सोचे कि इनको कहाँ पर चर्चा करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर विधानसभा में अभी सत्र शुरू ही नहीं हुआ तो कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि चर्चा नहीं होगी? सत्र शुरू नहीं हुआ और किस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे चर्चा नहीं होगी? वंदना पोपली जी, मेरे पास वक्त कम है, एक आखिरी कमेंट में ओम प्रकाश डाबला जी से लूंगा। ओम प्रकाश डाबला जी, सबसे पहला सवाल यही, सबसे जो सवाल उठा रही है वंदना पोपली जी कि जब सत्र शुरू ही नहीं हुआ तो कैसे आपने अंदाजा लगा लिया कि सत्र में बातचीत नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, बिजनेस नहीं होगा? दूसरा, मैं एक सवाल एक और मैं ऐड करना चाहूंगा। आपने कहा कि आवाज सुनी नहीं जा रही, बातें सुनी नहीं जा रही। आज भूपेंद्र हुड्डा साहब कहते हैं कि मुझे रोका गया, मैंने ये कहा कि मैं विधायकों की पहचान करूंगा और तब उनको अंदर जाने दीजिएगा, उसके बाद भी उनको रोका गया। इस बात पर प्रिविलेज मोशन लाया गया, प्रिविलेज कमेटी के पास उसे भेजने की बात कही गई, ये बात भी सरकार की तरफ से स्वीकार कर ली गई, आपकी मांग मान ली गई।
तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही है? और एक चीज, क्या अगर उस जांच में कांग्रेस विधायकों का या कांग्रेस नेताओं का बैरिकेड्स हटाते हुए या धक्का मुक्की करते हुए किसी तरह की कोई संलिप्तता आती है, क्या आप कांग्रेस के नेताओं पर भी, विधायकों पर भी कार्रवाई की बात कहेंगे कि उन पर भी कार्रवाई हो? त्यागी जी, आप पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे विधायकों ने थोड़ी किया है, ये तो सिर्फ पुलिस ने धक्का मुक्की की है, तो उनको रोका गया है। ये किसके कहने पर रोका गया है, ये बात है। और इसकी जो प्रिवेशन जो आ रहा है मामला, इसकी जांच कराइए, जांच होगी तो पता लग जाएगा किसकी क्या गलती है। ओम प्रकाश डाबला जी, प्रदर्शन आप कर रहे हैं, हंगामा आप कर रहे हैं, और जब पुलिस रोक रही है तो आप ये कह रहे हैं कि धक्का मुक्की भी पुलिस ही कर रही है। आगे जी हम हंगामा थोड़ी कर रहे हैं जी, तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं शांतिपूर्वक जी। लेकिन आप तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि पहले पुलिस बैरिकेड्स लगा रही है और फिर पुलिस ही बैरिकेड्स हटा रही है। क्यों हटा रही है? जब वो अपने प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? सदन से पहले ही उनको रोक लिया गया। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ डाबला जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बैरिकेड्स आपने लगाए, वो आपकी जगह बैरिकेड्स पुलिस ने लगाए अगर, और आप हंगामा प्रदर्शन जो भी कर रहे हैं वहां पर, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ही वहां पर बैरिकेड्स हटा रही है। आप ये बताइए जी, जब आदमी कोई प्रोटेस्ट कर मार्च, पैदल मार्च कर रहा है और उसके रास्ते में पहले ही कोई लगा दिए जाए तो उसको हटाएंगे, क्या करेंगे? हटा भी दिया था आगे बढ़ने के लिए, हटा सकते हैं कोई भी। ये हंगामा चलिए, वक्त की मेरे पास कमी है, मुझे रोकना पड़ेगा आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना पोपली जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक चौहान जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक चौहान जी। साथ ही साथ ओम प्रकाश डाबला भी हमारे साथ थे, कांग्रेस प्रवक्ता। ओम प्रकाश डाबला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबर फास्ट पर खबरें लगातार जारी है।